आज नीमच ज़िले में किसान की हड़ताल है और किस वजह से हम पूछते हैं। सर, हड़ताल किस वजह से हो रही है? साहब, खेतों में सोयाबीन गल गई है। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला है, बीमा राशि नहीं मिली है। पैदावारी क्या निकल रही है सोयाबीन की? आधी बोरी एक बोरी बिकेगी। तो आप हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? हड़ताल किस लिए हो रही है? ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले, बीमा राशि मिले और किसानों के फसलों के दाम उचित मिले। ठीक है। हाँ बस, आप कसा काम थे आए आप? होने आ गई थी तो कई वीरो कई समस्या वीरी। सोयाबीन हर नहीं की है, पानी बहुत बरस गया। हाँ, खड़ी है पानी में तो उसके है भी नहीं है कुछ फालतू। पैदावारी नहीं है सोयाबीन की। तो अब क्या कहना है आपका? मुआवजा मिले। इस साल का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ आपके? सर्वे तो कर दिया था। अगले साल को सर्वे भी हुआ आपके? ये करेगा महाराष्ट्र से, ये किसान करेगा महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे हड़ताल में? किसान की मांगे पूरी नहीं हो रही इसलिए आए हैं। इसलिए पूरा ना पहले का बीमा कुछ मिला है। अच्छा, अभी कोई सर्वे हुआ है, सोयाबीन बिकनी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसलिए सुनाने आए उनको। अच्छा, तो अभी सोयाबीन खेत में पड़ी है, मतलब ये है कि पानी भरा हुआ है उसमें। ठीक है। मेरे आधी सोयाबीन पानी में बह गई, नाला में। अच्छा, सोयाबीन बह गई पानी में मेरा पूरा। नमस्कार, हम पूछते हैं इन भाई साहब से, कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। अच्छा, तो क्या समस्या है? हड़ताल किस वजह से हो रही है? हड़ताल इस वजह से हो रही है कि ना सोयाबीन कुछ नहीं बची, जीरो सन्नाटा हो गई है, पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं, सड़ गई सारी खेत के अंदर। या पूरी सड़ गई है, खराब हो गई है फसल? हाँ, कुछ नहीं बच रहा है। और क्या समस्या है? न तो बीमा आया, न मुआवजा है, न कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, बीमा भी नहीं आया? बीमा भी नहीं आया। सर्वे सर्वे नहीं हुआ अभी तक। सर्वे करने कोई नहीं आ रहा आपके खेत पे? कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। खेत में पानी भरा है, खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है। किसान आज एकजुट होकर आए हैं। हम हमारा हक और कलेक्टर साहब से पूर्ण आश्वासन, अगर किसानों को राहत नहीं मिलती है तो आज हम किसी भी कीमत पर कलेक्टर कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। और ये प्रशासन अधिकारी ये सर्वे कर रहे बोल रहे हैं कि 20% सोयाबीन खराब हो, तो क्या अपन ने बिजली का 4 महीने से तो इनका प्रशासन का ये सिर्फ 20% नुकसान हुआ। तो अभी हमारा क्या है? तो क्या अपन ऐसे आ जाइए? अपने बच्चों का क्या होगा? ये प्रशासन को सोचना चाहिए। किसी भी प्रशासन से कोई करने की बात नहीं है। ये अपने नौकर है, अपने राजा नहीं है। और राजा इस देश का किसान है। किसानों की अगर कोई आवाज नहीं सुनता है तो उनके कान के पर्दे हाथ खोलने का काम यहाँ का किसान करेगा। आज हम बहुत कम संख्या में आए, हम आगे भी बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे। समिति के एक सदस्य आए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो गांव के गांव ये अलर्ट के ये हंगामा करेंगे। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि लोग समिति के सदस्य को देखते हुए उन्हें राहत राशि दी जाए, क्योंकि जो किसान का दर्द है वो समझने के लिए आपको हमारी मांग मांगनी पड़ेगी। जय किसान। भैया बताए, कृषि विभाग ने कहा है कि 10-15% नुकसान हुआ है, जबकि किसानों का 100% नुकसान हो चुका है और बचा कुचा भी 2 दिन की भारी बारिश में रह चुका है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए कि बिना सर्वे के 100% नुकसान का राहत राशि जल्दी से वितरण हो, ताकि किसानों को कुछ आर्थिक मदद मिले और उनको अगली फसल के लिए कुछ आर्थिक मदद। रोड का प्रदर्शन किया जा रहा है, कब तक करेंगे? नहीं, हमारा थोड़ी देर का प्रदर्शन है। हम फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और कलेक्टर साहब अगर आश्वासन देते हैं तो ही हमारा धरना ज्ञापन खत्म करेंगे। पूरे जिले से किसान हैं और हमारी समितियों के किसान हैं। फिर हम बाकी गांव के किसानों को बुलाएंगे बाद में। मोहन सिंह जाट। अतिवृष्टि की मार किसान है लाचार।
था हमारा सांकेतिक लोकांश हाँ सांकेतिक ऐसा कर सकते हैं सर चक्का जाम नहीं हुआ किसान अन्नदाता है तो क्या उसको इतना अधिकार है कि वो जो है यातायात को बाधित कर सर 2 मिनट की कार्य हमारा हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता हम हमारा हक किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नहीं चलेगी प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी अभी तो यहाँ लड़ाई है आगे और लड़ाई है तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है श्रीमान डॉक्टर साहब के नाम से विषय जिले में सोयाबीन की फसल में 100% नुकसान के मुआवजा बाबत वो भी तत्काल के लिए माननीय महोदय पटना के नीमच जिले में अतिवृष्टि का मुड़ा जिला मोजक व वायरस जनित रोगों से सोयाबीन फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है जिसमें 100% नुकसान हुआ है प्रत्येक कृषक को आर्थिक नुकसान हुआ है। कदम नंबर 2 यह बीमा बिना किसी सर्वे 100% नुकसान का मुआवजा मिले इसलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग को निर्देश जारी करना करें। कारण नंबर 3 यह कि प्रति हेक्टर फसल को सरकार मांगती है 54,000 प्रति हेक्टर उसी मांग से मुआवजा दिलाया जाए तत्काल। बीमा अलग है, मुआवजा 54,000 प्रति हेक्टर मांगते हैं अपन लोग ताकि किसान अगली फसल के लिए आर्थिक मदद मिल सके तैयारी के लिए। कारण नंबर 4 यह कि बीमा कंपनी हर 2 वर्षों बाद लगभग 2-3 वर्षों में बीमा आता, मालूम ही नहीं कि कौन सी फसल का कौन सा बीमा था, तो तत्काल इसी वित्तीय वर्ष में बीमा की राशि दिलवाने की कृपा करें। कॉलम नंबर 5 पूरे जिले में सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। बची हुई सोयाबीन फसल की कटाई में भारी बारिश व जलभराव से नष्ट होकर बह गई है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अतिवृष्टि व पीला मोचक वायरस जनित रोगों के सोयाबीन फसल को पूर्ण रूप से 100% नष्ट हो चुकी है जिसका मुआवजा राशि तत्काल दिलवाने की कृपा करें। समर्थ किसान नीमच। बिना सर्वे 100% नुकसान कितना परसेंट नुकसान सर हम आपसे पूछने गए थे क्या हुआ अभी तक प्रोसेस क्या हुई है सर क्या सर्वे हुआ और कितना नुकसान हुआ अभी हम किसान सब जानना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने यहाँ अंदर कृषि विभाग का अधिकारी भी बैठा था। कलेक्टर साहब को जब ये बात बताई कि कृषि विभाग के अधिकारी का ऐसा वर्जन आया है कि 10 से 15% नुकसान है जिले में सिर्फ। मेरी बात सुनो। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे कलेक्टर साहब, तो उन्होंने सबको बुलाया किसानों को अंदर, तो उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को बुलाकर कहा कि आपने कोई वर्जन दिया है या बयान दिया है भास्कर को, तो उन्होंने कहा साहब मैंने कोई वर्जन या बयान नहीं दिया है 10% नुकसान। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं 2 दिन से आपके आंदोलन की रूपरेखा देख रहा था, इसलिए मैं आज भी सुबह बहुत से खेतों में जाकर आया हूं। नुकसान 100% हो चुका है और उन्होंने ये बात कही कि मैं 2 दिन में सब सर्वे मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद भी देख लिया कि कितना नुकसान हुआ। आपको 2 दिन में रिपोर्ट हो जाएगी और तत्काल आपको मुआवजा मिले उसी एक्शन में मैं आज ये खुद मीटिंग ले रहा हूँ। इसलिए आप चिंता न करें। हमने कहा अगर आपने 4-5 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया, मुआवजे का कोई कारण रहा, तो फिर उन्होंने कहा ये कलेक्टर यही है और आप भी यही हैं, आप फिर आ सकते हो, लेकिन आपको आने का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने ये बात कही है। आप अब इस बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में मुआवजे की तैयारी हो चुकी है और 100% नुकसान मैं खुद मान चुका हूं, उन्होंने ये कहा। और कृषि विस्तार अधिकारी को कहा कि आपने बयान दिया, उन्होंने कहा मैंने कोई बयान नहीं दिया ऐसा। तो ये शंका अपनी दूर हो चुकी है, इसलिए अब अपन
आप जो भी फैसला लो वो हमें मंजूर है। अगर 7 दिन में कोई मुआवजे की नहीं हुई कार्रवाई तो यही